ये कुलभूषण यादव का इवेंट हुआ और वो अभी तक जो है हमने अपने पास रखा हुआ है बतौर सबूत के, आप लोगों को बताने के लिए और दिखाने के लिए आईना कि भाई आप बलूचिस्तान में भी आप हैं, अफगानिस्तान में भी आप हैं, और जब कभी कोई वारदात सीस्तान अरे से कुल होती है तो उसके पीछे भी आप ही होते हैं। अगर तहरीकों की शा, बात करें शा, शा, आजादी की और शाहजाद जी, अलहदगी की, तो शा, पाकिस्तान तो एक शा, छोटा सा मुल्क है जिसके 4 सूबे हैं। जी, मुझे ये बताइए कि भारत जो इतना बड़ा मुल्क है उसके अंदर कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग उनके साथ नहीं रहना चाहते या वो तमाम लोगों को काट के फेंक दिया जाए। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता कि आप चंद लोगों के नहीं नहीं, जज्बात के टीटीपी बुनियाद पर टीटीपी कोई के फैसला हमले, सादिर कर दें। फारूकी साहब आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, आप इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे कि टीटीपी के हमले बड़े हैं। टीटीपी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। टीटीपी के नाम से वहां आपकी की आवाज बहुत कम आ रही मुझे। आवाज कम आ रही है आपको। मैं फिर से सवाल पूछता हूं, आप ये बात तो मानेंगे टीटीपी ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है? और कोई टीटीपी ने शक जो नहीं। टीटीपी ने जो हालिया धमकियां दी हैं आपको, उसमें यह कहा है कि वो पाकिस्तान सेना द्वारा चलाई जा रही तमाम कंपनियों को निशाना बनाएंगे। व्यापारियों को कहा है कि जो भी व्यापारी इन सामानों को बेचेगा उनको निशाना बनाया जाएगा। निवेशकों को कहा है जो निवेश करेगा वो भी निशाने पर आएगा। इसमें अब मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूं, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, फौजी फूड्स लिमिटेड, अस्करी सीमेंट लिमिटेड। ये लिस्ट टीटीपी ने जारी की है सर, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप आगे गूगल पे पढ़ सकते हैं इसको। जी, मेरी इस हवाले से बात हुई है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं आपको हकीकत बयान करूं तो पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो कभी भी तालिबान या इस तरह के एलिमेंट्स की हमायत में नहीं रहा, लेकिन जाहिर है कि एक स्टेट पॉलिसी थी, उसके हवाले से लोग जो है वो उसके साथ चलते रहे। लेकिन अब जबकि रियासत ने यह फैसला किया है तो मेरे जैसे लोग तो उसको खुशामदीद कहेंगे कि अगर वो कार्रवाई करना चाहते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को अगर आप एलिमिनेट नहीं करेंगे तो आप अपनी रियासत की जो सालमियत है उसको किस तरह से बरकरार रख पाएंगे, या आप किस तरह से अपने लोगों को जीने की आजादी दे पाएंगे, बात करने की आजादी दे नहीं पाएंगे। फारूकी साहब, जो कैसे मामला एलिमिनेट उन्होंने करेंगे? उठाया, सवाल तो एलिमिनेशन का ना, कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए अब आपके सामने कार्रवाई तालिबान शुरू को हो गई है, अमेरिका हम एलिमिनेट लोगों नहीं को कर पाया, पाकिस्तान से निकालना शुरू कर सोवियत दिया संघ है, एलिमिनेट नहीं कर हमने पाया, उनके रूस खिलाफ एलिमिनेट एयरस्ट्राइक नहीं कर किया है। पाया। अगर इसके बाद अब आप आगे कैसे मामला एलिमिनेट चलेगा करेंगे सर? तो अमेरिका आपकी तक आवाज फिर एलिमिनेट कम नहीं होगी, कर पाया मैं सर। माफी चाहता कितनी हूं। जंगें लड़ी अमेरिका ने इस इलाके में? आपकी आवाज कम हो गई सर। मैं ठीक है, मैं दोबारा रुक करूंगा। मैं दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा और मैशन सर के पास जा रहा हूं वापस। हमारे साथ इरशाद अहमद भी वापस आ गए। दिनेश नैन सर कुछ कहना चाहते हैं? दिनेश नैन सर, देखिए फारूकी साहब, हम आपके देश के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं, हम तो आपके साथ में सहानुभूति रखते हैं। आप जो गलती पे गलती किए जा रहे हो, पड़ोसी हो, पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते ना। तो कल को बोलोगे आपको सलाह नहीं दी, इसलिए आपको प्यार से सलाह दे रहे हैं। अरे अहमद साहब सुनिए, सुनने की क्षमता रखो ना भाई। हुजूर आप अपने दफ्तर खारजा का बयान तो पढ़ के सुनाइए जरा। दफ्तर खारजा ने जो इस पे बयान जारी किया वो पढ़ के सुनाइए कि क्या कह रहे हैं। मेरी आर्मी के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ, सेना के खिलाफ हो चुकी है। भारतीय दफ्तर खारजा का जो रिएक्शन आया है इस पे वो जरा पढ़ के सुनाइए। जो आप सलाह देने की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बयानी पर मबनी है। आपने जो है ना वो ततैयों के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये वही तालिबान है जिससे आप गर्व से कहते थे, खुद मेरे मुल्क में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको गुजारिश करूं, खास तालिबान हो या अफगानिस्तान हो, अगर आप इस खित्ते की तारीख को इस तरह से मसक करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पाकिस्तान या इस खित्ते के रहने वाले लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ इन अफगानियों की इमदाद न की होती या रशियन इन्वेजन, अब हम आपको प्योर में भी पीटेंगे, हर जगह पिटाई खाओगे आप। अरे इतनी बदतमीजी की आप लोगों ने, तब नहीं सोचा कि भारत क्या रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। अब भाषण दे रहे हो कि भारत को क्या लेना देना, आपको कश्मीर से क्या लेना देना था हमारे? आपको किसने बोला था वहां टांग अड़ाने को बार बार? अब छोड़ेंगे क्या हम आपको? अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है। अफगानिस्तान हम पहले भी सुनते रहे हैं और आपकी गिदड़ धमकियां जो है वो हम अब भी सुन रहे हैं। अफगानिस्तान देश है और उसके तालिबान अब आपके पीछे पड़ गए, दुल्हन लाइन पे पूरा घेर लिया आपको। और ये आपका वजीरिस्तान और आपका जो बलूचिस्तान है, आप देखते जाइए, आपके सैनिक जो है ना पोस्ट छोड़ छोड़ के भागेंगे और आपके शरीयत लागू होगा आपके इस्लामाबाद में और आपको बुर्का पहनना पड़ जाए। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं आप दोनों मेहमानों के पास आ रहा हूं। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा साहब के पास जाऊंगा। और समझिए कि अफगान वाखान कॉरिडोर क्या है। मैं इसका इस सवाल का जवाब अयूब मिर्जा से ले, लेकिन इरशाद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद जी, उसके बाद मैशन सर आपके पास आ रहा हूं। इरशाद जी, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आप लद्दाख में जो आपके साथ हुआ, जैसे लद्दाख में कब्जा किया चाइना की फोर्स ने, आप अपनी शलवार छुपाने के लिए दूसरे की कमीज उतारने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी बात यह है, जो चंद दहशतगर्द है जिनको आप तालिबान का नाम देते हैं, टीटीपी का नाम देते हैं, जिसका भी नाम देते हैं, उनको हम सबक सिखा रहे हैं और सबक सिखा देंगे। उनकी गर्दनें भी तोड़ेंगे, उनके हाथ और बाजू भी तोड़ेंगे, हम उनकी बेफिक्र रहिए। आपकी हमें जरूरत नहीं है, आपकी इमदाद की जरूरत नहीं, खुदा ना करेगा कभी हम हमसे मदद मांगे, हम आपसे मदद मांगे। इंशाल्लाह हमें मालूम है कि अपने मुल्क की, अपने लोगों की हिफाजत कैसे करनी है। और दूसरी जो भी प्रोपेगेंडा, आप पड़ोसी जरूर है लेकिन आप सांप की शक्ल में पड़ोसी हैं। जैसे कि मेरी दीवार के नीचे सांप आ जाए, वैसे आप हैं हमारे लिए, क्योंकि आप कभी भी अच्छा नहीं बोलते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए। आप सुन लेना जरा, बहुत देर से झूठ बोल रहे हैं आप, सच भी सुन ले। दूसरी बात यह, आप कभी बात करते हैं पंजाबी की, सिंधी की, बलोची की, आप सब पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानी हैं। आप हमें अलग नहीं कर सकते। हम आपने अगर बात करनी है, अगर आपने बात करनी है, आप सच बोलिए। आप शोर मत। आईएसआई को तो कीड़ा है आपके अंदर, आईएसआई से तो डरते हैं आप। आईएसआई आपकी बात है, आपकी बात है, आपके सर पे सवार है आईएसआई। इरशाद भाई ठीक है, एक एक करके सर, दिनेश जी यार ठीक है, चुप कराइए ना, आपने चुप एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं दिनेश ने सर, एक एक करके। अब आप जो कह रहे हैं इरशाद अहमद जी, आप जो कह रहे हैं कि भाई हम इनके हाथ पैर तोड़ देंगे, हम इनके गर्दन मरोड़ देंगे। 2024 में 400 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान में हुए हैं, जिसमें 685 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इनमें से अधिकांश हमले टीटीपी ने करवाए। आपने टीटीपी का क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आपने आज तक टीटीपी का? बात बताऊं, आप सुन लीजिए। दहशतगर्द जो होता है, छुप के हमला कर, सिखाया तो आप ही लोगों ने ना। आपकी तस्वीर चली गई, मैं आपको दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं। आपकी तस्वीर चली गई है, दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको। अयूब मिर्जा सर के पास जा रहा हूं। मिर्जा साहब उसके बाद मिस्टर सर आपके पास। देखिए जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही सर, बोलिए ना। देखिए, ये आप टीटीपी की बात करते हैं, मैं आपको 2024 की जो बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की रिपोर्ट है वो बताता हूं। 2024 पूरे साल में उन्होंने पाकिस्तानी फौज के 545 फौजी मारे हैं। और इस साल जो शुरू हुआ है, इस दफा तो उन्होंने ऐसा स्पीड पकड़ी है कि ये मुझे लगता है कि 2025 में अगर बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता तो फिर 2026 में पाकिस्तानी सेना के जो ये मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, 1000 से भी ऊपर होगी। क्योंकि अब मुकाबला शुरू हो गया है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट में और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में कि कौन ज़्यादा हमले करता है, कौन ज़्यादा ऑपरेशन करता है, कौन ज़्यादा फ़दाईन हमले करता है। बात यह है कि पाकिस्तान का इस वक्त जितने भी ये पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं एक अरसे से इनको देख रहा हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि ये अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय, मतलब है ये इस बात में कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, परे कर रहे हैं कि जी हम तो बड़े सेकुलर थे, रियासती पॉलिसी थी इसलिए अवाम भी साथ होगी रियासत के। भाई रियासत आपकी नहीं है, ये रियासत एक चुनिंदा लोगों की रियासत है, ये फौजी जर्नैलों की रियासत है, ये लिफाफा जर्नलिस्टों की रियासत है जो टॉक शोज पे जाते हैं, जो मज़ामीन लिखते हैं अखबारों में। ये उनकी रियासत है, ये अवाम की रियासत नहीं है। अवाम को तो गोलियां पड़ रही हैं। पीओजेके के अंदर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं चाहूंगा कि ये पाकिस्तान से जो दोनों आए, ये इसके ऊपर जरा बात करें कि इनकी क्या राय है कि 5 जनवरी को उसने तमाम जहादी तंजीमों को जो अवेलेबल थी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में इकट्ठा करके पब्लिक जलसा किया और उसमें उसने कहा कि मेरी सरकार जहाद को फैसिलिटेट करेगी और अल्लाह अकबर और अल जहाद के वजीर आजम नारे लगा रहा है। तो क्या पहली बात तो ये है कि इसको ये कंडेम करते हैं कि नहीं करते, ये एक्ट ऑफ कॉल टू आर्म्स और कॉल टू टेररिज्म। नंबर 2, क्या इसकी ज़हनी हालत ठीक है? गुजारिश कर दूं, मेरी भी उम्र हो गई है, आपको इसी तरह देखते हुए आप माशाल्लाह को इसके खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, फारूकी जी इस बार आंसर कर रहे हैं, उसके बाद मिस्टर सर आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब को मैं तब से देखता आ रहा हूं इन शोज में, ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत हुआ करते थे और इनके बाल जो है वो आगे से भी पूरे हुआ करते थे। ये हमें कश्मीर की कहानियां सुनाते रहे और लिफाफा जर्नलिस्टों की कहानियां ये अब हमें बता रहे हैं।
अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इनको ये मौका दे कि वो दुरुस्त तरीके से चीज़ों को समझ पाएं। इनका नुक्ता नज़र की मैं कदर करता हूँ, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर हम उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं और उसका वज़ीर आज़म एक तकरीब करता है, तो उसमें बतौर पाकिस्तानी मैं आपको कैसे आंसरेबल हूँ जनाब? हम तो ये कहते हैं कि हमने कश्मीरियों को आज़ादी दी हुई है, कश्मीर अपनी मर्जी से अपना फैसला करे, और हम तो आपसे भी यही मांग रहे हैं कि आप ये बात गौर से सुनिए, गौर से सुने ये बात। 1948 में वादा किया था अक़वाम मुत्तहिदा में, अभी आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो वादा हुआ था कि इनका वोटिंग के जरिए फैसला होगा कश्मीर, गौर से सुने, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने कश्मीर आजाद, कश्मीर को आजाद किया हुआ है, हम कैसे उसके वजीर आजम को रोक सकते हैं कि वो कुछ कहे या ना कहे? ये है पाकिस्तान की नई जहादी स्ट्रेटेजी कि पीओजे की गवर्नमेंट और पीओजे का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके जरिए अब ये कश्मीर के अंदर टेररिज्म करवाएं और खुद कहे जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये आजाद है, ये उनकी अपनी गवर्नमेंट है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ये टेररिस्टों से, लेकिन मिर्जा साहब ये टेररिस्टों से डील करना हमको आता है, इसलिए हमें उसे कोई एतराज नहीं है, ये बात संजय मिश्रा सर बता देंगे। लेकिन अभी तक ये हमने ये सवाल किया भाई तालिबान और टीटीपी से कैसे डील करेंगे? टेररिस्टों से डील करना नहीं आता, वो इस तरफ आ जाते हैं, पीओजे के अंदर इनके लॉन्च पैड तबाह करते। आप कई बार किए हैं सर, हमने मिसाइल फेंकते, कई बार हमने किए हैं, लेकिन हम जड़ से बेवजह किसी को उकसाते नहीं है, हमारी ये विदेश नीति है नहीं है। मिश्रा सर इस पर आपको जवाब देंगे। मिश्रा सर जवाब किसके ऊपर चाहिए आपको? वो कह रहे हैं कि भाई टेररिस्टों के खिलाफ आपने अभी तक बहुत एग्रेसिव एक्शन क्यों नहीं लिया जो पीओजेके में काम कर रहे हैं। और जो मेरा दूसरा सवाल था, जो मेरे पाकिस्तानी मेहमान हैं उन्होंने बार बार कश्मीर का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं तालिबान टीटीपी से कैसे डील करेंगे, उसके लिए कोई रोड मैप है क्या? जिस तालिबान को अमेरिका तक इरेडिकेट नहीं कर पाया उसको कैसे करेंगे आप? क्या है आपके पास प्लानिंग? मिस्टर सर और देखिए, जहां तक इनका पाकिस्तान का सवाल है, ये जो दो पैनलिस्ट इनके बोल रहे हैं, देखिए पहली बात एज ए इंडियन आर्मी जनरल मैं इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट में पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि एक जनरल का इनको भी पता है क्या स्टेटस होता है। लेकिन एनीवे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब मैं काबुल में था, सच बोलिएगा, इन्हीं को बोलने दिए जनरल साहब। नहीं इरशाद साहब, इंडियन आर्मी हमेशा सच ही बोलती है, इंडियन आर्मी हमेशा सच बोलती है। इस बात का एतबार आप लोगों को होना चाहिए, और नहीं है तो फिर इतिहास की कुछ किताबें उठा के पढ़ लीजिए। मिश्रा साहब को फुल स्क्रीन लीजिएगा जरा। मैं आ रहा हूँ फारूकी जी, मैं आ रहा हूँ फारूकी जी, मैं आ रहा हूँ इरशाद जी मैं आ रहा हूँ। मिश्रा सर को जरा फुल स्क्रीन लीजिए। मिश्रा सर अपना जवाब पूरा कीजिए। मिश्रा सर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये दो बोल क्या रहे थे और क्यों बोल रहे थे, तो उन्हीं को बोलने दिए आप, क्योंकि मैं इन लोग के साथ ऐसी आर्ग्यूमेंट एक स्टेटस। सर आप अपना जवाब पूरा कीजिए, सर। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है वहां पर पाकिस्तान के कई लोगों से हम मिलते थे और इनकी एम्बेसी में भी जाते थे और वहाँ पाकिस्तान के कई वर्कर्स मौजूद थे। एक ही चीज वो बोलते थे कि हम रिग्रेट करते हैं पार्टीशन, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल, जैसे वो मिर्जा साहब ने बोला था कि बिल्कुल अवाम की कोई चिंता नहीं करता है, वो हकीकत है। ये पाकिस्तान के लोग, जो वहाँ की यंग जनरेशन है वो ये बोलती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, वहाँ जितने भी चेक पोस्ट होते थे अफगानिस्तान में, हर चेक पोस्ट पे अगर ये पाकिस्तानी को वहाँ के लोग रोकते थे, क्योंकि पाकिस्तान इज द मोस्ट हेटेड नेशन इन अफगानिस्तान, तो ये लोग बोलते थे कि नहीं हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। क्यों? तो सवाल ये उठता है कि हकीकत उनको भी पता है कि हिंदुस्तान आज कहाँ से कहाँ है हर लिहाज से, और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ है। ये सबसे बड़ा जवाब है, इसके अलावा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक है, फारूकी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। मैं जवाब देना जी। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी, मैं ये कहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? तो ये है कि आप, हाँ इरशाद अहमद जी कह रहे हैं, फारूकी जी इसके बाद में पहले दिनेश नैन जी के पास बार बार अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे थे, तो अफगानिस्तान में आपने अरबों डॉलर किस खाते में लगाया था और क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी? क्या आपने इसलिए नहीं की थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आप करवाते रहे, दहशतगर्द अफगानिस्तान में तैयार करते रहे, और जब तालिबान ने अपने मुल्क पे दोबारा कब्जा हासिल किया तो भागे कैसे आप लोग वहां से? देखें,
दूसरी गालिब बात, आप कह गालिब रहे थे गालिब कि आप कश्मीर से रहे और मिर्जा आप गालिब की जंगल है। एक लाइन आप सुनाता हूं सुनिए, आपको इरशाद भाई। मुझे 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 मिर्जा गालिब की एक लाइन सुन लीजिए, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। और मैं पूरी शेर आपको भेज दूंगा, आप आराम से पढ़िएगा। हमें सर किसी को डिस्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने विकास पर, अपने डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। क्या आप हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमने तो पाकिस्तान को एक तरह से नेग्लेक्ट भी कर दिया है। हम टेंशन ही नहीं लेते अब उन सब चीजों का। नहीं करते रहे मकबूजा कश्मीर में। आप मुझे जनरल साहब से जवाब लेने दीजिए ना, क्या आपके फौजियों ने खुद जनरल साहब आपको जवाब दे देंगे, हम देंगे आपको जनरल साहब आपको जवाब नहीं देंगे, कर्नल दिनेश रैना आपको जवाब देंगे। आपकी इरशाद भाई, हम दे देंगे आपको जवाब। क्यों नहीं देंगे? आप क्यों अपनी सेना के जनरल से बात कर पाते हो क्या? क्या आपके फौजी इस्तीफा देकर के नहीं भागते थे कश्मीर से? हमारी अच्छा। आर्मी कभी इस्तीफा नहीं देती है, मेरे फौजी लड़ते हैं अपनी सरहदों पे और दुश्मनों के खिलाफ खड़े होते हैं। हाँ बोलिए, बिल्कुल सर, दिनेश सर। बार बार बात करते रहेंगे, आप बात करते हैं बार बार बांग्लादेश की। बांग्लादेश में भी आपने पीठ में छुरा घोंपा था, बांग्लादेश में, आप लोगों ने, बांग्लादेश और के अंदर आपकी आपका है के क्या? बाप ने, बांग्लादेश आजाद हो चुका है, हसीना शेख के बाप अभी ने, आप लोग जो है आपने नहीं आजाद से इलाज आप कराओ। आजाद होके अभी हमारे साथ आप मिल लोग गया पर क्योंकि तालिबान बैठा हुआ है। हमारे भाई ये थे। आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे थे वहां पे अहमद साहब? बांग्लादेश में जाके आप हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, हम गिल्गित में क्या कर रहे हैं, हम पीओके में क्या कर रहे हैं। आप बांग्लादेश में क्या कर रहे हो? वहां जाकर के क्या नमाज पढ़ने गए हो? क्या करने गए हो वहां पे? तो आपको छोड़ दो कि आप बदमाशी करोगे और आपको छोड़ देंगे। देखिए आप थोड़ा कम बोलो इरशाद साहब। आपको मालूम है टीटीपी ने फतवा जारी किया हुआ है, टीटीपी ने फतवा जारी किया हुआ। ज्यादा बोलोगे ना तो आप निशाने पे आ जाओगे, ये फारूकी साहब भी निशाने पे आ जाएंगे। अभी थोड़ा चुप रहो। उन्होंने कहा है कि जो भी सेना के बारे में, आपके सेना के बारे में आप बात करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके ना आप बुर्का पहन के बाहर निकलो, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। टीटीपी ने अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी वक्त आए जैसा कि कल ही मकबूजा टीटीपी कश्मीर ने में आप आपको लोगों जो की फतवा फौज दिया है, आया हुआ था अभी भी और आया हुआ है। मैं ये बेवकूफी कहूंगा, करो। हम आपके शुभचिंतक हैं, प्यार है हमें आपसे। कहीं ऐसा ना हो मेरा टीटीपी गलत आपके इस्तेमाल आगे नहीं कि मैं आपकी आपके तरह छोड़ आप डालूं। उनकी नजरों में आ जाओ। मैं बड़ा आपको टीवी पे भी आर्गुमेंट के साथ बात डिबेट करूंगा, आपके करने नहीं आ पाओगे आप। इसलिए तसल्ली ये से बात बात छोड़ो। करूंगा। पाकिस्तान मैं ये ने हमेशा चाहूंगा अभी आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे, बांग्लादेश के लोगों को पता, कभी कहीं कोशिश की है टेररिज्म बढ़ाने की। अब जब आपके ऊपर टेररिज्म आ रहा है तो आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हमने तो अफगानिस्तान के अंदर इरशाद भाई अपने डैम बनाए। इरशाद अहमद जी, भाई है हमारे, वो भाई है, भाई बलूची भाई है हमारे, पठान भाई हैं, पश्तून भाई है हमारे। हमारा पुराना रिश्ता है हिंदुओं का पश्तूनों के साथ, पठानों के साथ। आपको नफरत करते हैं वो लोग। ठीक है कर्नल दिनेश से मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं इरशाद जी से सवाल, और इरशाद जी और फारूकी जी को लेकर आइएगा एक एक करके प्लीज। क्या जी क्या सोच रहे हैं आप? आपको बोलेंगे नहीं क्या? टोकेंगे नहीं क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इनका जवाब जी नहीं, आप जवाब, आप इरशाद अहमद जी जवाब आप टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी को दीजिए। उनका अभी लेटेस्ट बयान मैं आपको सुना रहा हूं, कुछ चंद घंटे पहले आया। कर्नल दिनेश मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज सर। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। इरशाद अहमद जी, मैं आपको टीटीपी के प्रवक्ता का बयान पढ़ के सुनाता हूं, बाबुलंद आवाज में सुना रहा हूं सर। पाकिस्तानी सेना की असली ताकत उसकी कमाई है, जिनकी बदौलत वो पिछले 70 सालों से अपने देश पर पकड़ बनाए हुए हैं। खुरासानी ने चेतावनी दी है कि इन आय स्रोतों को खत्म करना टीटीपी का असली मकसद है, और न सिर्फ उनको बल्कि उनको भी जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं या जो इनका सामान बेचते हैं, सभी लोगों को निशाना बनाया जाएगा। और टीटीपी को पैदा करने वाले आप ही लोग, यानी कि पाकिस्तान मुल्क। इरशाद अहमद जी इस पर जवाब दीजिएगा, फिर फारूकी जी के पास आ रहा हूं। इरशाद अहमद जी, मैं आपको जवाब दूंगा। पहले तो ये बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। देखिए, बंगाली भाइयों को बांग्लादेश ने आजादी हासिल की आपकी नानी अम्मा हसीना शेख से। उन्हें जब अक्ल और समझ आई कि दहशतगर्दी फैला कौन रहा है, उन्हें मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान ही असल जड़ है इस दहशतगर्दी की, तो उन्होंने मार भुगाया आपके लोगों को। आपके आज सुन ले पूरी जी इरशाद अहमद जी, पूरे सवाल का जवाब मैं पिछले सवाल पूछूंगा, आपको तकलीफ होगी। फिर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी कहां मिला? ओसामा बिन लादेन अहमदाबाद में था कि नहीं था? ओसामा बिन लादेन कहां बैठा हुआ था? दाऊद इब्राहिम कहां बैठा हुआ है? दुनिया में
रुस्वा होकर दुनिया किस के मैसेज टॉप निकाले मोस्ट गए? आतंकी कहां मुझे पनाह जवाब लेते दीजिए हैं? कि पूरी दुनिया से, अब इरशाद अहमद जी कनाडा आपका से, मतलब फ्रेम ही उड़ अमेरिका जाता, बार मैं सवाल से, पूछता हूं। अमेरिका से कौन निकाला अब देखिए गया? आप उल्टे हो गए, मैं किसको सवाल निकाला पूछने लगे, मैं गया? कैसे सवाल किसके पूछूं? एम्बेसडर को भगाया गया? आप ये चीज देखिए, आप ये चीज देखें जो मैं आपसे पूछ रहा हूं।